गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले मैं आज बताऊंगी आप लोगों को कि डाइट पीटीसी केस क्या है और सीटेड दिसंबर इंटरवेंशन केस में क्या हुआ। तो सीटेड दिसंबर इंटरवेंशन केस में आप सभी को पता होगा कि जो जजमेंट है उसको रिज़र्व कर लिया गया है और जज साहब फिर फैसला सुनाएंगे। बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि जीत हम लोग की हुई है, क्योंकि सीटेड दिसंबर इस बहाली में बिल्कुल एलिजिबल नहीं थे। जो क्लोजिंग डेट था उसके बाद उन्होंने पास किया था, इस वजह से हमें पूरा उम्मीद है कि ये जीत हम ही लोगों की होगी। और उसके बाद निर्मला मैम ने तो बताया ही है, संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा की कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, तो उस बहाली में फिर उन्हें शामिल किया जाएगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि उन लोगों की भी नौकरी हो जाएगी। और उसके लिए मैं ट्वीट भी करती हूँ और कोशिश भी करती रहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति निकली जाए। और जो लोग ट्विटर पे होंगे उन्होंने देखा भी होगा कि मैं उसको अधिकतर ट्वीट कर रही हूँ, और आप सब भी मिल करके इस चीज़ को ट्वीट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी हम चलते हैं कि सीटेड दिसंबर केस में हमने बताया कि जीत तो हमारी होनी ही है, बट मैं ना मैं अदालत हूँ ना मैं जज हूँ, तो हमें उसका वेट करना चाहिए कि जज साहब क्या डिसीजंस देते हैं। पर अगर हमने इंटरवेंशन नहीं किया होता तो हो सकता है कि रुख दूसरी तरफ हो जाता, क्योंकि घुमाने का तो बहुत कोशिश किया गया था और कानून का सहारा लेकर के और झूठी बातें बता करके किया गया, गुमराह करने का कोर्ट को कोशिश भी बहुत की गई है, ये तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। तो अब उसका हम लोग वेट करते हैं। फैसला रिजर्व हो चुका है और हमारी कोर्ट टीम ने बहुत मेहनत किया है, कर्म किया है। अब फल भगवान पे छोड़ते हैं और जज साहब पे छोड़ते हैं वो क्या करते हैं। अब आते हैं हम लोग डाइट पीटीसी केस पे। तो ये बीटेट 2011 वालों ने केस किया है लास्ट मोमेंट में आकर के कि अब 80,000 सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली बीटेट 2017 और जो सीटेड पास भाई बहन हैं वो सब इस बहाली से आउट हो जाएंगे। 94,000 में अगर 80,000 अब उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा तो हम सब तो कहीं नहीं आएंगे। और हमें भी इस केस की कोई जानकारी नहीं थी। ये बीटेट 11 वालों ने सभी के पीठ में क्या किया है कि छुरा घोंप दिया है। तो हमें फिर इनका मुंह तोड़ जवाब देना है, इंटरवेंशन करके हमें इन्हीं की भाषा में हमें जवाब देना होगा। अगर हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं ये क्या करेंगे, वो मुझे नहीं पता। पर अगर इस बहाली को हमें बचाना है तो हमें डाइट पीटीसी केस में इंटरवेंशन करना ही होगा। और इन्होंने लास्ट मोमेंट में केस किया है। अगर किसी का सर फोड़ दिया जाता है, वो पीड़ित होता है, तो उसी वक्त में एफआईआर करता है। ऐसा नहीं होता है कि फॉर्म भर गया, मेरिट लिस्ट निकल गया और लास्ट स्टेज में आकर के आप केस कर देते हो। ये आपकी ख़राब नीयत को दिखाता है कि आप बहाली फंसा करके रखना चाहते हो, किसी की सह पे कर रहे हो या क्या कर रहे हो, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर आप लोगों ने बहुत गलत किया है जो बीटेट 2011 वाले हैं। पर बाकी के 17 और सीटेड पास जो भी भाई बहन हैं वो मजबूती से हम लोग भी केस लड़ेंगे और इस केस में फिर हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। तो डाइट पीटीसी का यही केस है। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड कर रही हूँ, उसमें मैं बताऊँगी कि आगे हमारा क्या रणनीति होगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आई हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें क्या करना होगा। तो हमें इंटरवेंशन करना होगा डाइट पीटीसी केस में, और कोर्ट टीम के मेंबर्स इंटरवेंशन करने के लिए तैयार हैं और एडवोकेट से बात भी हो चुकी है। और इसमें भी यकीनन जीत हमारी ही होगी। पर इस बार पता नहीं लोगों ने क्या प्लानिंग बनाया था कि बहाली को होने ही नहीं देना चाहते, नहीं तो अभी तक तो हमारी बहाली हो गई रहती और हम सब स्कूल में होते जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा था। पर इन लोगों ने जानबूझ करके केस किया, चाहे वो सीटेड दिसंबर हो चाहे ये बीटेट 2011 वाले हो। इनका तो सर्टिफिकेट भी वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, बट इन्हें अगर सरकार ने बैठने दिया तो ये लेटने की सोच रहे हैं। और सबको वो भस्मासुर वाला स्टोरी सुने हैं ना कि वो महादेव को ही गया सर पे कि अब इन्हीं को जला देते हैं, बट ये भस्मासुर बन गए हैं बीटेट 2011 वाले, ठीक है। और ये हम सब बीटेट 17 हो या सीटेड भाई बहन हो, सभी को ये भस्मासुर बन के और हमें जलाना चाहते हैं। तो क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि आप सबको इंटरवेंशन के लिए तैयार होना चाहिए? क्या इस लास्ट मोमेंट में आकर के हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे रह कर के बैठ जाएँ? तो इसके लिए ज़रूरी है आर्थिक सहयोग करना। बार बार मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, मैं तो खुद भी सहयोग करती हूँ। और जिसको भी जितना ही बन पाए आप कीजिए अपनी स्वेच्छा से, ना मन हो तो ना कीजिए। पर बाद में आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि काश हमने एक एडवोकेट रख लिया होता अपनी तरफ से, तो इस तरह से हमारे साथ नहीं होता। इन्हें जो 11 वाले हैं बीटेट, इनको इन्हीं की भाषा में अब जवाब देना है, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग के साथ बहुत गलत किया, हम लोग को भी अंधेरे में रखा। इनफैक्ट बीटेट 17 वालों को भी नहीं पता है और हमने कभी केस नहीं किया। और हमने कभी नहीं बोला कि बीटेट 17 वाले भी केस करो। जो भी मेरे कुछ लोग आते थे और मुझे कहते थे कि क्या
बीटेड प्रायोरिटी का केस कीजिएगा तो मैंने हमेशा यही कहा कि देखिए इससे बहाली फंस जाएगी और खामखा लोग बहुत दिन तक वेट करेंगे, ठीक है। तो मूल विज्ञप्ति में जो है उसी के अनुसार चूँकि बहाली होगी तो उसी के अनुसार होने दीजिए। और इनके केस में कोई दम है नहीं बीटेड 11 वालों के, मूल विज्ञप्ति में ऐसा था ही नहीं कि 11 वालों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। और आप जानते हैं आप लोग कि बीएड वाले भी केस इसी बेसिस पे जीते हैं, क्योंकि मूल विज्ञप्ति में जो है उसी के आधार पर कोई बहाली प्रक्रिया हो सकती है। तो ये जानबूझ करके कर रहे हैं। तो अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि कानून की भाषा में ही हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो आप सबसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आर्थिक सहयोग करेंगे। और रोशन जी का अकाउंट नंबर जारी हुआ है, आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। जिससे जितना ही बन पड़े वो उतना ही कीजिए, जिससे ना बन पड़े, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो वो प्लीज़ ना करें। और हम लोग थोड़ा सा भी इस बात के लिए मलाल नहीं रखते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं दिया, बट जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये आखिरी बार है जब हम लोग केस में इंटरवेंशन करेंगे। अब अगर कुछ होता है तो हम लोग भी फिर नहीं कर पाएंगे, पर अगर अभी नहीं करेंगे तो पश्चाताप रह जाएगा कि हम लोगों ने अपना एक आखिरी प्रयास नहीं किया। धन्यवाद।